स्टूडेंट्स, आज का अपना टॉपिक है नॉट मेकिंग। वी विल डिस्कस टुडे हाउ टू मेक नॉट्स इन इंग्लिश। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੈਪਟਰ ਰੈਡੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਰਕੇ ਲਿਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨੋਟਸ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੋਟਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੇ ਡੇਜ਼ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਸਕੋ। ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪਾਠ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਹਾਊ ਟੂ ਰਾਈਟ ਨੋਟ ਮੇਕਿੰਗ। ਨੋਟ ਮੇਕਿੰਗ ਲਿਖਣੀ ਕੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕੈਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਆਫ ਨੋਟਸ। ਨੋਟਸ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੋਟਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਫਰੇਜ਼ਿਸ ਨॉट ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ। कि आप जो भी नोट्स बनाने हैं आप फुल सेंटेंसेस नहीं राइट डाउन करने, आप सिर्फ छोटे छोटे फ्रेजेस नू लिखना है। छोटे फ्रेजेस नू लिखने का मतलब ये है कि उन्होंने फ्रेजेस नू पढ़ के तो उस पूरे सेंटेंस का अंदाजा हो जाए कि असी की पढ़ना चाहते हैं या किसी को की दसना चाहते हैं, ताकि एग्जाम टाइम छोटे तो छोटा पेज जो अपने को रेडी हो अपने नोट्स के रूप दे विच। तो सब तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है फ्रेजेस नॉट सेंटेंसेस। वी हैव टू राइट phrases. Secondly, recognizable abbreviations with a T at the end. ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੋਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਬਰੀਵੇਸ਼ਨਸ ਮਤਲਬ ਸ਼ਾਰਟ ਫਾਰਮਸ, ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀਆਂ ਐਬਰੀਵੇਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਾਰਟ ਫਾਰਮਸ ਚੋਂ ਨਾ ਲਿਖਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਾਰਟ ਫਾਰਮਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਐਬਰੀਵੇਸ਼ਨਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂਡ ਤੇ ਆਪਾਂ एक डब्बे दे विच साइड ते लिखना पेगा उन्हां थी नोट कि इस एब्रीविएशन जिहड़ी है इस शब्द दे लई वरती गई है, ताकि जिहड़ा पढ़न वेले आपां नूं आसानी हो सके। एक गल होर ध्यान रखनी है, ज़्यादा एब्रीविएशनस आपां यूज़ नहीं कर सकते जदों नोट्स आपां बना सकते हैं। और मेन कोशिश करनी है जिहड़े मेन पॉइंट्स है अपने उन्हां दे विच आपां जिहड़ी है एब्रीविएशनस यूज़ ना करिए, ताकि जो मेन पॉइंट है वो चंगी तरह आसानी नाल समझ आ सके। हाँ जी, एप्रोप्रिएट हैडिंग्स। तीजा पॉइंट आप गल करें, एप्रोप्रिएट मतलब योग जड़े है हैडिंग्स होनी चाहिए। अपना जड़े आप हैडिंग्स विच डिवाइड करते हैं, जो नोट्स बनाते हैं आप सब तो पहला हैडिंग देंगे, फिर उनकी सब हैडिंग और फिर सब हैडिंग्स जड़ियाँ बनाने। जो आप हैडिंग्स बनाने तो अपनी जी हैडिंग्स ने वो एप्रोप्रिएट होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द टॉपिक, ताकि देखते ही पता चल जाए कि आप इस हैडिंग के अंदर जो है आ लिखन जा रहे हैं या आप सब्जैक्ट आ टॉपिक पढ़न जा रहे हैं। तो अपनी जी हैडिंग्स होनी चाहिए वो एप्रोप्रिएट होनी चाहिए। फोर्थ पॉइंट उन्हें नाल ही रिलेट है एप्रोप्रिएट सब हैडिंग्स। जी अपनी सब हैडिंग्स भी होंगी वो भी एप्रोप्रिएट होनी चाहिए। और पॉइंट्स आर नंबर यूनिफॉर्मली। फिफ्थ पॉइंट है पॉइंट्स आर नंबर यूनिफॉर्मली। आप जो पॉइंट्स देने हैं नंबर्स के अकॉर्डिंग लिखना है जो नोट्स को, तो यूनिफॉर्मली लिखी होनी चाहिए। मान लो तुसी पहले टॉपिक में जोड़ा है कैपिटल लैटर्स के विच ABC या 1 2 3 नंबर देता, जो तुसी उनके सब हैडिंग्स लिखोगे तो उसे ही तुसी जोड़ा है अगे स्मॉल लैटर्स लिख सकते हो या रोमन च लिख सकते हो। और जो सब हैडिंग्स बनाओगे तो उन्होंने 1.1 अगर 1 हैडिंग के अंदर 1.2 1.3 इस तरह जड़ियाँ हैडिंग्स नंबर दे सकते हो। पर जो नंबर्स होंगे उन्होंने यूनिफॉर्मली लिखना है, ताकि कोई भी प्रॉब्लम समझ ना आए। नैक्सट जो है 6वां पॉइंट करेंगे आप प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन। जो भी तुसी नंबर्स दे रहे हो, हैडिंग्स दे रहे हो, जो एब्रीविएशंस यूज कर रहे हो, हर चीज़ की प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए, पहचान होनी चाहिए। देखते ही पता चले कि जो राइटर है जिन्हें नोट्स बनाए उन्हें आ लिखने वास्ते नोट्स बनाए है जो ये दसना चाहता है। प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए हर चीज़ की। 7 नंबर की गल करेंगे टाइटल। आप जो नोट्स बनाओगे आप उस जो टॉपिक आपने खोलिया उनकी जी हैडिंग लिखा वो जो है बड़ा ही कंसाइज या छोटा जा प्रॉपर एप्रोप्रिएट जो है टाइटल होना चाहिए। नंबर 8 की आप गल करेंगे इन नोट्स अवॉइड एग्जाम्पल्स। जी चीज़ा आपको अवॉइड करनी चाहिए जो आप नोट्स बना रहे हैं। तो सब तो पहले आपको एग्जाम्पल्स अवॉइड करना है। अदर नोट्स जो चैप्टर के आप बना रहे हैं, जो टॉपिक के बना रहे हैं, उनके कोई एग्जाम्पल आई है तो आप एग्जाम्पल राइट डाउन नोट्स नहीं करने की लोड़ है।
और पीपल्स कमेंट या कोई पीपल के कमेंट है, कोई पीपल ने कोई किसी लोग तरह का कुछ कहे हुए शब्द ने, आप उन्होंने भी नोट्स के विच ऐड नहीं करांगे। या फिर रेपिटेशन ऑफ आइडियाज नहीं होने चाहिए, बार बार एक ही गल नूं आपां नहीं लिखना, जो आपां एक पॉइंट बना चुके हैं उन्होंने उसी तरह ही लिखना है, बार बार उस पॉइंट नूं रिपीट नहीं करना। इट शुड नॉट बी डन रेपिटेशन ऑफ आइडियाज। नेक्स्ट वी विल टॉक शॉर्ट एंड कंसाइज कंस्ट्रक्शन ऑफ सेंटेंसेस। ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਜਿਹੜੇ ਵਾਕ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨੋਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਬੜੇ ਛੋਟੇ ਤੇ ਕੰਸਾਈਜ਼ ਟੂ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਲੰਬੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ, ਛੋਟੀ ਜੀ ਸੈਂਟੈਂਸ ਵਿੱਚ ਫਰੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। 10वें पॉइंट ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟਡ ਇਨ ਅ ਲੌਜੀਕਲ ਸੀਕੁਐਂਸ। ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਸ ਟੌਪਿਕ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨੋਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਸੀਕੁਐਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਨੰਬਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਟੌਪਿਕ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇजेस ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਤੀਆਂ ਔਰ ਉਹਦੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨੋ, ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਨਾਟ ਬੀ ਡਨ। ਪ੍ਰੋਪਰ ਸੀਕੁਐਂਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੌਜੀਕਲ ਸੀਕੁਐਂਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨੋਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਬਣੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨੋਟਸ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਥਰੂ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨੋਟਸ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਣੇ ਹੈ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ। ਲੈਟਸ ਹੈਵ ਅ ਲੁੱਕ ਔਨ that. Yes, we will write here one example how to write notes from the examination point of view. First of all, you have to take first number. ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੰਬਰ ਚ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੈਡਿੰਗ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁੱਡ ਮੈਨਰਸ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਪਰ ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨੋਟਸ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਉਸ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਡਿੰਗ ਆਪਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਗੁੱਡ ਮੈਨਰਸ। ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ टाइटल देता गुड मैनर्स, क्योंकि पढ़न तो बाद ही अपन पता चल जाएगा कि वो जड़ा पैरा है वो गुड मैनर्स के बारे है। अदरों अदर पैरे दे आपा जो पॉइंट्स बनाने हैं उन्होंने हैडिंग्स एंड सब हैडिंग्स बनानी है। तो आप किवें राइट डाउन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर 1 इट शुड बी हैडिंग हियर, हैडिंग। देन ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਸਬ ਹੈਡਿੰਗ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰੋਮਨ ਅੰਗਾਂ 'ਚ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਮਾਲ ਲੈਟਰਸ 'ਚ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਰੋਮਨ 'ਚ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ 1 ਸਬ ਹੈਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਸਬ ਹੈਡਿੰਗ ਦੀ ਸਬ ਹੈਡਿੰਗ ਲਿਖਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਾਲ ਲੈਟਰਸ 'ਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 1.1 1.1 1.2 1.3 ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਬ ਹੈਡਿੰਗ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਡਿੰਗ ਬਣਾਣੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਉਹ ਨੰਬਰ 2 ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਹੈਡਿੰਗ ਆਏਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਹੈਡਿੰਗ ਲਿਖੋਗੇ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਸਬ ਹੈਡਿੰਗ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ 1 ਨੰਬਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ 2 ਨੰਬਰ ਲਾਂਗੇ ਹੈਡਿੰਗ ਦਾ, ਸਬ ਹੈਡਿੰਗ ਦਾ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਬ ਹੈਡਿੰਗ ਕੱਟ ਡਾਊਨ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਸਬ ਹੈਡਿੰਗ ਲਿਖਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆ ਜਾਏਗਾ 2.1 2.2 2.3। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਬ ਹੈਡਿੰਗਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨੋਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਐਬਰੀਵੇਸ਼ਨਸ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਯੂ ਸ਼ੁਡ ਮੇਕ ਅ ਬਾਕਸ ਹਿਅਰ in the side way of the page, write down abbreviations. अगर आप कोई भी शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहे हो, मान लो आप इतने यूज कर रहे हैं डॉक्टरली DR यूज किया। आप जो भी ऑपरेशन लाने नास्ते जो लास्ट लैटर से डॉट लगा देने। अगर गवर्नमेंट वर्ड यूज किया
गवर्नमेंट डॉट किंदे लिए यूज किया है गवर्नमेंट लिए ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਰਡ ਨੇ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਐਬਰੀਵੇਸ਼ਨਸ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਸਮਝਣ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਸਾਨੀਆਂ ਹੋਣ ਜਿਹੜੀ ਕਾਮਨਲੀ ਯੂਜ਼ਡ ਐਬਰੀਵੇਸ਼ਨਸ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਐਬਰੀਵੇਸ਼ਨਸ ਆਪ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਰਡਸ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟ ਫਾਰਮ 'ਚ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਹੈਡਿੰਗਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆ ਐਬਰੀਵੇਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਬਰੀਵੇਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀਆਂ ट्राई करना है तो एप्लीकेशंस यूज कीतियां जान जेडे नोट्स होन बड़े ही कंसाइज वे नाल होन थोड़े होन छोटा लिखिया जाना है फ्रेजेस दी फॉर्म च सेंड लिखिया जाना है नॉट इन ए सेंटेंसेस बड़े ही साफ सुथरे ढंग नाल नोट्स पढ़े होन एक ग्लांस से एक नज़र ते आपां नूं समझ आ जाए कि इस टॉपिक विच आ जिहड़ियां खास गल्लां ने आ हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स ने तां उम्मीद है कि तुहानूं जिहड़े है नॉट मेकिंग समझ आ गया होएगा ते इहनूं तुसीं अपने आप कोई भी चैप्टर लैके अपने टैक्सट का कोई भी चैप्टर लै सकते हो उन्होंने जिहड़ा तुसीं हल कर सकते हो किताब चो चैप्टर पढ़ो किताब नूं बंद कर दिओ उस तो बाद नोट्स बनाने की कोशिश करो सोचो कि तुसीं किताब दे विच पाठ दे विच की पढ़िया है उन्होंने छोटे दे तरीके नाल कितना लिख सकते हो जो तुहाडे दिमाग च आउंदा फिर देख लो कि तुसीं सारे मेन पॉइंट्स कवर कर रहे हैं इस तरह ही तुहानूं जिहड़ा है नोटिस जिहड़े है नोट लिखण दी आदत जिहड़ी है पै जाएगी नोट्स तुसीं बड़े वधिया ढंग नाल बनाने शुरू कर दोगे होप तुहानूं ये जिहड़ी है नॉट मेकिंग समझ आती हुई थी थैंक्स हैव अ नाइस डे।